हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विटामिन। अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बैंक एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। तो आज हम विटामिन से वो सारे क्वेश्चन करेंगे जो आज तक एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाएंगे। चलिए, सबसे पहला बात तो हम लोग जानते हैं कि इस विटामिन का नामकरण, अगर आपसे पूछे विटामिन का नामकरण किसने किया था, तो आपका आंसर आएगा फंक ने, केसिमर फंक। इसका पूरा नाम क्या है? केसिमर फंक ने। विटामिन का नामकरण किसने किया था? केसिमर फंक ने। अगर पूछे कि इसका खोजकर्ता कौन था, तो बताना है हॉपकिंस। कौन था? हॉपकिंस। विटामिन का खोज किसने किया था? हॉपकिंस ने किया था। ठीक। अच्छा, विटामिन का कार्य पूछे, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अच्छा, विटामिन क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। ये बात आप याद रखें। विटामिन का काम है हमें रोगों से बचाना, लेकिन ये ऊर्जा को प्रदान नहीं करता है। चलिए, विटामिन की कमी से होने वाले रोग आज हम देखेंगे कौन कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके कमी से मनुष्य के शरीर में काफ़ी ज़्यादा बीमारियां होती है। तो आज उनका स्रोत भी हम लोग जानेंगे कि हम लोग क्या खाए जो उन बीमारियों से हम लड़ पाए। तो चलिए, स्टार्ट हो गया। अब पहला तो हम लोग जानते हैं विटामिन के प्रकार। विटामिन के प्रकार दोस्तों, विटामिन दो प्रकार का होता है। विटामिन कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन पूछे तो बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? बी और सी, विटामिन बी और सी। अगर वसा में घुलनशील विटामिन पूछे तो एडेक, आप ऐसे याद रखें, एडेक, ए के। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? एडेक। चलिए, विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता। अच्छा, विटामिन का क्या होता है? मनुष्य के शरीर द्वारा संश्लेषित मतलब उत्पन्न नहीं किया जा सकता। अपवाद विटामिन डी हो गया, विटामिन के हो गया, विटामिन B12 हो गया, ये सब इनका और जैसे में हो गया। तो ये सब कहने का मतलब है विटामिन जो है मनुष्य के शरीर द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, उनको किसी न किसी रूप में हमको लेना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विटामिन ए के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे क्या है, तो बताना है रेटिनॉल। क्या बताना है? रेटिनॉल। अच्छा, विटामिन ए के कमी से पूछे कौन सा रोग होता है, तो बताना है रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अच्छा, विटामिन ए पूछे कहाँ कहाँ पाया जाता है, कहाँ कहाँ संचित रहता है, तो बताना है यकृत, आँख, त्वचा। और विटामिन ए जो है हमको अनेक प्रकार के संक्रमण से भी बचाता है, आप ये भी याद रखें। विटामिन ए वो। अच्छा, विटामिन ए का स्रोत, अब चलिए हमें रतौंधी हो गया। अब तो इसका कुछ उपाय तो होगा, इसका कुछ स्रोत तो होगा। तो विटामिन ए का स्रोत क्या है? गाजर खाएं, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, मछली का तेल, मछली, ये सब खाएं, आपका बीमारी सही हो जाएगा। तो यानी कि विटामिन ए की कमी से अगर पूछे कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। अच्छा, एक होता है विटामिन ए2। विटामिन ए2 जिन्हें हम लोग जीरो फाइटाल कहते हैं। विटामिन ए2 को क्या कहते हैं? जीरो फाइटाल कहते हैं, यानी जीरो पथेलेमिया। ये क्या होता है? आँखें सदैव क्या होता है? लाभ रहता है इसमें। इसमें क्या होता है? आँख से हमें एनी टाइम आंसू आते रहता है। आँख से क्या होता है? आंसू आते रहता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी को हम लोग एस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? एस्कर्बिक अम्ल कहते हैं। विटामिन सी को हम लोग एस्कर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी पूछिए किस में पाया जाता है? ये खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे फलों में सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। अगर बात करें सर्वाधिक किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो आंवला में पाया जाता है, फिर नींबू में पाया जाता है, फिर अमरूद में पाया जाता है। अच्छा, आंवला का उत्पादन पूछे सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो प्रतापगढ़ लगाना आंसर। प्रतापगढ़ कहाँ पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप ये भी बात याद रखें। चलिए, विटामिन सी से और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। पूछेगा ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो आपका आंसर आएगा विटामिन सी। विटामिन सी को क्या होता है? गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। और क्या होता है? विटामिन सी मसूड़ों के लिए सहायक होता है। कहने का मतलब, अगर आपके मसूड़ों से खून आ रहा है तो आप विटामिन सी का सेवन करें, नींबू खाए और उसके बाद आंवला खाए, संतरा खाए, तो ये सब खाए, आपका बीमारी सही हो जाएगा। तो मसूड़ों के लिए क्या है? विटामिन सी सहायक है। अच्छा, विटामिन सी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता। अब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होता है? हमारे शरीर में बहुत सारे जीवाणु विषाणु जब फैलता है तो अनेक प्रकार का रोग उत्पन्न होता है। इन सारे रोगों से लड़ने के लिए कौन जिम्मेवार है? विटामिन सी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी रहेगा तो ये सब रोगों से वो लड़ सकता है, जो ये रोग फैलने नहीं देगा आपका शरीर में। तो हम कह सकते हैं कि विटामिन सी का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अच्छा, विटामिन सी के कारण क्या होता है? घाव को जल्दी भरने में सहायक होता है। अगर आपका कहीं कट जाए, फट जाए, तो
उस कंडीशन में किसी का घाव लेट से भरता है तो इसका मतलब है कि उसका शरीर में विटामिन सी का क्या है, कमी है। तो विटामिन सी में क्या होता है, घाव को जल्दी भरने में सहायक भी होता है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी के बारे में, विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। क्या कहते हैं भैया, कैल्सीफेरॉल कहते हैं, यानी विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल नाम है। अच्छा, विटामिन डी की कमी अगर बच्चों में हो तो उसे हम लोग कहते हैं रिकेट्स। क्या कहते हैं, विटामिन डी का कमी से होने वाला रोग अगर बच्चों में हो तो हम लोग उसे कहते हैं रिकेट्स। अगर वही जब विटामिन डी का कमी अगर वयस्कों में हो तो उसे हम कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। क्या कहेंगे, ऑस्टियोमलेशिया। आप ये भी याद रखें। विटामिन डी का अगर स्रोत पूछे तो विटामिन डी का अगर स्रोत पूछे तो बताना है, एक तो प्राकृतिक रूप से हमें सूर्य का प्रकाश द्वारा भी मिलता है, और तेल, दूध, अंडा ये सब भी आप खाए तो आपको विटामिन डी प्राप्त हो जाएगा। अगर आपसे पूछे विटामिन ई तो विटामिन डी हमने पढ़ डाला। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ई को हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉल। क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। अच्छा, विटामिन ई को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या कहते हैं, विटामिन ई को हम लोग कहते हैं ब्यूटी विटामिन या सौंदर्य विटामिन। इसके कारण क्या होता है, मनुष्य का खूबसूरती निखरता है, तो इसलिए हम लोग विटामिन ई को हम लोग क्या कहते हैं, सौंदर्य विटामिन कहते हैं। अच्छा, ये पाया किस में जाता है, अंकुरित बीज में पाया जाएगा, मूंगफली, अंडा, दूध। अच्छा, इस समय क्या क्या पाया जाएगा, विटामिन ई पाया जाएगा। अगर पूछे विटामिन ई के कमी से होने वाला रोग, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है, जनन क्षमता में कमी आ जाएगा, और प्रजनन में विटामिन की संख्या कमी हो जाएगी, जनन क्षमता में कमी हो जाएगा, आंख में धुंधलापन आ जाएगा। विटामिन ई की कमी से इतना रोग होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के के बारे में। विटामिन के बारे में, विटामिन के को हम लोग कहते हैं नेप्थोक्विनोन। क्या कहते हैं भैया, नेप्थोक्विनोन या फेलोक्विनोन। क्या कहते हैं, फेलोक्विनोन। विटामिन के का कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया, अगर आपका शरीर में अगर कट जाए, फट जाए तो क्या होगा कि आपका खून एनी टाइम बहते रहेगा, तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो पूछेगा रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं जमता है, तो बताना है विटामिन के। अगर विटामिन के का स्रोत पूछे कि हमें विटामिन के किससे प्राप्त होता है, तब आंसर आएगा टमाटर और हरी सब्जी, टमाटर और हरी सब्जी। उसी प्रकार एक और विटामिन का नाम आप याद रखें, विटामिन B1, जिन्हें हम लोग थायमिन कहते हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमिन। चलिए उसी प्रकार है विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, राइबोप्लेविन। उसी प्रकार है विटामिन B3, इसका रासायनिक नाम है निकोटिनोमाइड या नियासिन। उसी प्रकार है विटामिन B6, इसी को कहते हैं पेंटाथोपिक अम्ल। क्या कहते हैं, पेंटाथोपिक अम्ल। उसी प्रकार है विटामिन B6, इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है भैया, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। आप यही सब क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसलिए आप ये सब क्वेश्चन को हल्के में ना ले। आप यही सब क्वेश्चन को याद करके जाए, देख करके जाए, तब देखिए आपका एग्जाम में कैसे नहीं रिजल्ट होता है। हौसला जब बना लीजिएगा ऊंची उड़ान का, तो कद देखना फिजूल है आसमान का। तो दोस्तों आप लोग मेहनत कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं बेड़ी। कौन सा रोग कहते हैं, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेड़ी रोग होता है। तो विटामिन B1 क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में पाचन, जो हमारे शरीर में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना। लेकिन जब हमें विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का हमारे शरीर में पाचन नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट का क्या हो जाएगा, पाचन नहीं होगा। अच्छा, बेड़ी विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं बेड़ी, यानी B1 में क्या हो जाएगा, वृद्धि कम, तो किडनी में संक्रमण। यानी कि विटामिन B1 का अगर कमी हो जाए शरीर में तो कहाँ पर संक्रमण हो जाएगा, किडनी में संक्रमण हो जाएगा। चलिए विटामिन B2, जिन्हें हम लोग किलोसिस के नाम से जानते हैं। विटामिन B2 को कौन सा विटामिन के नाम से जानते हैं, किलोसिस के नाम से जानते हैं। आप किलोसिस क्या है भैया, किलोसिस है ओट के कोने का कट फट जाना, साइड में जो कट फट जाता है ओट का, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, किलोसिस रोग। किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन B2। इसमें क्या होता है, लार का लगातार बहना। इसका लक्षण क्या होगा, एनी टाइम उसका मुँह से लार जाएगा पेशेंट का, और जीभ क्या होगा, जीभ जो हमेशा होगा वो लाल होगा। चलिए विटामिन B3, जिन्हें हम लोग कहते हैं पेलग्रा। क्या कहते हैं, पोलग्रा बोलो या पेलग्रा बोलो, बात कोई दिक्कत नहीं है। तो पेलग्राम क्या होता है, त्वचा में दाद होता है। क्या होता है, त्वचा में, चमड़ा में क्या होगा, शरीर में दाग हो जाएगा, और इन्हीं को हम लोग कहते हैं 4D सिंड्रोम। क्या कहते हैं, 4D सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट विटामिन हम लोग देखते हैं विटामिन B5। विटामिन B5 का कमी से क्या हो जाता है, बुद्धि का मंद हो जाना। किसी का होता है, कोई आदमी अधिक तेज होता है पढ़ाई लिखाई में, चाहे कोई भी काम में, कोई आदमी होता है कम तेज होता है, कम जीनियस होता है। तो ऐसे व्यक्ति में किस चीज़ का कमी है, विटामिन B5 का कमी है। इसमें क्या होगा, और इनका क्या लक्षण है, इसका लक्षण हो जाएगा बालों का सफ़ेद होना। तो बाल जो हमारा सफ़ेद हो जाता है वो किस विटामिन के कारण, कमी के कारण होता है, विटामिन B5। चलिए विटामिन B6, अब हम बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। विटामिन B6 की कमी से हमें एक रोग होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं एनीमिया। क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया को दोस्तों हम लोग कहते हैं अवरक्तता। क्या कहते हैं, अवरक्तता मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम लोग
एनीमिया को क्या नाम देते हैं? अवरक्तता। अब विटामिन बी सी में क्या होता है कि मांसपेशियों में ऐंठन होने लगता है। खून का कमी होगा तो साधारण सी बात है कि दर्द होगा, दर्द ज़्यादा होगा, कमजोरी होगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी7। विटामिन बी7 जिन्हें हम लोग बायोटीन के नाम से जानते हैं। विटामिन बी7 का पूछिए रासायनिक नाम क्या है तो बायोटीन। क्या है? बायोटीन। या पूछिए विटामिन बी7 बायोटीन किसे कहा जाता है? विटामिन बी7 को। किसी तरह से पूछिए क्या दिक्कत है? चलिए, बायोटीन यानी विटामिन बी7 के कमी के कारण क्या हो जाएगा? बालों का झड़ना। अब किसी का बाल झड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में विटामिन बी7 का काफ़ी ज़्यादा कमी है। और क्या होगा? उसको फिर ताकत की दवा दिया जाता है, फिर भूख कम लगता है। ये सब लक्षण होता है विटामिन बी7 में। विटामिन बी7 जिसका शरीर में कमी होता है। चलिए, इसे विटामिन एच भी कहते हैं। अब क्या हो जाएगा? वजन में भी गिरावट हो जाता है। चलिए, एक है विटामिन बी9। विटामिन बी9 को हम लोग कहते हैं फॉलिक अम्ल। क्या कहते हैं? विटामिन बी9 को हम लोग कहते हैं फॉलिक अम्ल। ये मूल रूप से आयरन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? विटामिन बी9 में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गर्भवती महिला को किस रोग से खतरा रहता है तो यही रोग से रहता है। किस रोग से? विटामिन बी9 की कमी हो जाती है उनमें, अवरक्तता, जिसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। तो ये भी आप याद रखें। चलिए, विटामिन बी12 जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कोबाल्ट कहते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है? कोबाल्ट है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? पार्नीशियंस रोग होता है, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं एनीमिया, या एनीमिया को ही हम लोग बोलते हैं अवरक्तता यानी रक्त की कमी। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप याद रखें। एक शराबी व्यक्ति में कौन सा विटामिन सबसे कम होता है? तो आंसर आएगा विटामिन सी, क्योंकि जो व्यक्ति शराबी होता है उसके शरीर में विटामिन सी की कमी होती है। डॉक्टरी प्लांट किसे कहा जाता है? आंवला को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? आंवला का। आंवला का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। भारत में कौन करता है? उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़। चावल धोने से या पत्तेदार सब्जी को बार बार धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तब आपका आंसर आएगा विटामिन बी1। कौन सा आंसर आएगा? विटामिन बी1। चलिए, ये हो गया दोस्तों। आज हमने विटामिन से पूरा कंप्लीट वीडियो करवाया है। यकीन कीजिए कि अगर आपका कोई भी पेपर का एग्ज़ाम हो, चाहे बैंक पीओ हो, एसएससी हो, जीडी हो, बिहार पुलिस हो, यहाँ से अगर क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको यहाँ से क्वेश्चन फंस जाएगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर आपको हेल्पफुल लगता है, तब आप चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।